यार मेरे को लगता है वन प्लस एक बड़ी स्मार्ट कंपनी है। कितनी स्मार्टली वन प्लस ने अपना अ, पूरा गेम खेला है। तो बताता हूँ कि कैसे आप इसका मतलब कैसे आप लोग भी इनके बारे में जान करके और अपना पूरा जो स्ट्रैटेजी है उसको बना सकते हो। कि अभी अभी सिर्फ मोबाइल फ़ोन मार्केट ना बहुत हद तक सैचुरेट हो गई है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो वन प्लस कंपनी है, ये लोग कितनी स्मार्टली गेम खेल रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन्स के गेम से थोड़ा सा बैक स्टेज आकर के इन्होंने किया क्या है कि वॉट दे हैव डन इज दैट दे हैव एक्चुअली डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन देयर बड्स। तो उनको मालूम है कि एक तो एप्पल के जो बड्स हैं वो बहुत महंगे हैं, बट वन प्लस के जो प्रो बड्स हैं ना वो आपको सस्ते मिल रहे हैं। उसमें वे बेटर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन और ऑडियो और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर आप देखोगे कि वन प्लस जिस तरीके से काम करता है या जिस तरीके से काम कर रहा है, एक तो बड्स, एक्सेसरीज और उन सब स्पेस के अंदर ना वन प्लस धीरे 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 मार्केट को पूरी तरीके से अपने पास अपने ग्रिप में लेता चला जा रहा है। नेक्स्ट इज कि जो वन प्लस के जो फ़ोन है, अब ये 13 के बाद सीधा 15 लाए हैं। होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो फ़ोन है, अगर आपके पास 13 था तो आपको लगेगा यार वन प्लस 13 के बाद 14 लेना चाहिए, क्यों, बड़ी मिनिमल सी अपग्रेड है, मतलब क्यों ही लूँ, है ना। तो ये आपको ऐसा लगेगा कि यार ये छोटी सी अपग्रेड है, क्यों लेनी है, एंड आप ये सोचते रहोगे। पर 13 के बाद सीधा 15 ला करके इन्होंने एक गेम चेंजिंग काम कर दिया। एंड वॉट देव एक्चुअली डन इज, ये आपका साइकोलॉजी के साथ में खेल रहे हैं। ये एप्पल ने भी एक बार किया था। एप्पल ने भी एक बार आई थिंक 10 के बाद सीधा मतलब 11 नहीं लाए थे, वो 12 ले आए थे। सो एप्पल ने भी किया है। और ये 13 के बाद 15 इनको मालूम चला कि यार ये साइकोलॉजी तो बड़ी सही काम करती है कि लोग एक्चुअली 13 वाले 14 पे ना शिफ्ट करके 15 पे शिफ्ट करेंगे। तो इन्होंने एक पूरी जनरेशन ही खा गए अपने फ़ोन्स की, राइट। सो मुझे लगता है कि वन प्लस का जो ये स्ट्रैटेजी है बहुत ही बढ़िया है। आप भी मेरे को बताओ कि आपको कैसा लगता है कि वन प्लस क्या करने वाला है। इनके प्रोडक्ट तो मुझे अच्छे लगते हैं। जो एक्चुअली जो बड्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर, बड़े प्रीमियम दिखते हैं इनके बड्स। इसके अलावा जो इनके वन प्लस के जो आपके आप इनके अगर आप कुछ और प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे वन प्लस का टीवी है, टीवी भी बहुत बहुत बढ़िया। वन प्लस अपना टीवी स्पेस के अंदर भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वन प्लस का ऑब्वियसली वन प्लस का एक पैड आता है विच इज़ वेरी गुड। आप वन प्लस पैड के साथ में और उनके वो जो पूरा कीबोर्ड एंड एवरीथिंग मिलता है, एंड दैट वर्क्स ब्रिलियंटली। एंड वन प्लस भी अपना इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। टीवी हो गया, फिर आपका पैड हो गया, उसके बाद फिर वन प्लस का फ़ोन हो गया, वन प्लस के बड्स हो गए। तो अपना धीरे 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 इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो एप्पल के एंड स्मार्टली इतना खेलते हैं कि 13 से 15 लाए, जहां वीवो अपने बेस्ट फोन्स 1 लाख से ऊपर रिलीज कर रहा है, वन प्लस ने 85,000 में अपना फ़ोन रिलीज कर दिया है। तो इतना स्मार्ट मूव मुझे लगता है वन प्लस बहुत सोच समझ के चल रहा है, बड़े ही मतलब कैलकुलेटेड तरीके से काम कर रहा है। तो डेफिनेटली कमेंट करना कि अगर आपको लगता है कि वन प्लस एक अच्छा ऑप्शन है। फ़ोन्स मुझे अभी इनके जो ये ओएस वगैरह जो ऑक्सीजन ओएस है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है पर्सनली। मैं आपको बताऊं, मुझे सैमसंग का जो ओएस है वो मच बेटर लगता है। इसके अलावा अगर आप फ़ोन के अलावा देखोगे, जो इनका पैड है वन प्लस पैड, वन प्लस पैड बहुत प्यारा है। इनका एक ओपन फोल्ड फ़ोन भी आ रहा है, वन प्लस ओपन। तो वो भी बहुत सुंदर फ़ोन है यार। मतलब मेरे को तो वन प्लस ओपन बहुत ही सुंदर लगा, अच्छा लगा। बस ये अपने ओएस पे थोड़ा सा इनको काम करना चाहिए। जिस तरीके से सैमसंग का एकदम क्लीन नीट ओएस होता है ना, उस तरीके से आप अगर वन प्लस यूज़र हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्या आपको लगता है वन प्लस अच्छी कंपनी है। एंड क्योंकि अब ये ओप्पो और वीवो की लीनेज से ही आती है, तो भाई फिर इनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या इनकी लीनेज कहाँ जा रही है। अब अगर मैं एज एन इन्वेस्टर बोलूँ तो मैं वन प्लस में इन्वेस्ट करूँगा। एंड एप्पल थोड़ा सा अब सैचुरेट हो रहा है। अगर आप एप्पल के ऊपर वीडियो चाहते हो कि फ्यूचर में एप्पल क्या सोचता है, क्योंकि मुझे लगता है एप्पल ना फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग से चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहा है, क्योंकि उनको पता है उनके फ़ोन्स बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहे, और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि यार चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल बिल्कुल टॉप नॉच बन जाएगा, क्योंकि चिप्स एप्पल की जो M4 M5 चिप्स आई हैं दे आर वे वे बेटर। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो एप्पल की चिप्स हैं दे आर गोइंग टू डू मच मच बेटर देन अदर चिप्स, क्योंकि इंटेल वगैरह की भी चिप्स उतनी अच्छी नहीं है।
अगर आप देखो तो एप्पल की चिप्स आर मच मच बेटर कंपेयर टू, एक तो परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी हैं, कूलिंग बहुत, वेपर चैम्बर बहुत अच्छा बनाते हैं ये। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं B2B में एप्पल आना चाहता है। एंड एप्पल के ऑलरेडी एप्पल बहुत सारे कैश के ऊपर बैठा है, अगर B2B में आता है देन इट विल बी वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जिन्होंने पहले रिटेल में बहुत अच्छा किया, उसके बाद B2B में भी। तो इनको मालूम है आने वाले टाइम में इनकी डिमांड कम होती जा रही है, एंड दे आर वेरी स्मार्ट इन दैट सेंस कि ये अपना, जो आपको लगता है ना कि एप्पल एप्पल ट्रेडिशनल है और ये अपनी जो चिप्स हैं उसको एआई के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है, पर अपने फोन्स में एआई नहीं ला रहा। ये कितनी मतलब ऐसी बात है कि अपने फ़ोन में आप एआई नहीं ला रहे हो, बट अपनी चिप्स को एआई के लिए ऑप्टिमाइज करते जा रहे हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं B2B के लिए एप्पल सोच रहा है, एंड इसलिए मुझे लगता है कि एप्पल के प्रॉफिट्स हो सकता है B2B में थोड़े से कम हो जाएं, बट डेफिनेटली यार कैश रिच कंपनी है एंड काफ़ी अच्छा अच्छा पैसा बनाती भी है। सो एप्पल इज डूइंग वेल जहाँ तक B2B है, एंड वन प्लस विल बी द किंग अलॉन्ग विद सैमसंग। सैमसंग थोड़े साल तक बहुत अच्छा रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि फॉर फ्यू ईयर सैमसंग इज गोइंग टू बी द बेस्ट। कुछ साल तक तो सैमसंग बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि बाय फोल्ड, ट्राई फोल्ड, इन सब चीज़ों में इन्होंने एकदम महारत हासिल कर लिया और उसको और पॉलिश करते जा रहे हैं। अब फोल्ड 7, फिर ट्राई फोल्ड देखो, फोल्ड 8 आने वाला है। ये सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोन्स हैं। आप S25, अभी S26 अल्ट्रा आएगा, अब देखना अब एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल लेकर के आएंगे। जबकि आईफोन 17 प्रो में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता जो कि नया लेकर के आए हो, बहुत अमेजिंग लेकर के आए हूँ मैं। आज अभी भी मैं अपने फोल्ड के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब आप सोच सकते हो यार कि मैं कितना, जबकि बस 16 प्रो पड़ा हुआ है, बट क्योंकि फोल्ड के पास ये स्क्रीन का एडवांटेज होता है, तो इसलिए भी मज़ेदार है फोल्ड। सो गाइज़, मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल चल रही है एज एन इन्वेस्टर। आप क्या सोचते हो मुझे बताओ कमेंट्स में। इन छोटा सा चैनल है यार, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर कर देना जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।